राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक विद्वान था, बहुत जानकार। उसने बड़ी तपस्या की, काफी ग्रंथों को पढ़ा, जाना, सीखा। एक बार उसके मन में आया कि हमेशा ज्ञान को समुद्र से जोड़ा जाता है, सागर से जोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है कि ज्ञान सागर है। जिस तरह हम सागर की तह तक नहीं पहुंच पाते, उसकी गहराई को नहीं नाप सकते, उसी तरह ज्ञान की कोई गहराई नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो उसके मन में आया, क्योंकि विद्वान था, उसके मन में आया कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं पूरे सागर को ही अपने अंदर समा लेता हूं, पी लेता हूं उसे। और जब मैं एक बार पूरे सागर को अपने अंदर समा लूंगा, पी लूंगा उसे, तो मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। ये सोचकर वो एक सागर के किनारे जाता है और अपनी शक्तियों के द्वारा उस सागर को पीने लगता है। वो पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है, लेकिन सागर जितना था उतना ही उसे दिखाई देने लगा। फिर वो पी रहा है, फिर भी सागर कम नहीं हुआ, और फिर वो थक गया, हार गया। वो सोचने लगा, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं इस सागर को पी क्यों नहीं पा रहा हूं। जब वो थक गया तो उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, तो उसे एक योगी दिखाई दिया जो थोड़ी दूर पे बैठा था। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, मेरे पास सारी शक्ति है, सारे गुण हैं, फिर भी मैं इस सागर को पी क्यों नहीं पा रहा हूं, अपने अंदर समा क्यों नहीं पा रहा हूं। योगी कुछ नहीं कहता है, मुस्कुराता है और कहता है, मेरे साथ चलोगे? वो विद्वान कहता है, बिल्कुल। योगी उसका हाथ पकड़ता है और सागर के मध्य लेके जाता है। उस सागर के मध्य लेके जाता है और फिर उसे उस सागर के अंदर धकेल देता है, डुबो देता है। वो तड़पता है, वो विद्वान तड़पने लगता है, और फिर कुछ क्षण के बाद वो योगी उसे बाहर निकालता है। वो विद्वान पूछता योगी से, ये आपने क्या किया? मैं तो मर जाता। तो वो योगी कहता है, जिस चीज को हम अपने अंदर समा नहीं सकते, जैसे तुम इस सागर को अपने अंदर समाना चाहते थे, वैसे ही जिस चीज को हम अपने अंदर समा नहीं सकते, तो उसमें इतनी ताकत रहती है कि हम उसमें समा जाते हैं। इसलिए सागर तुम्हारे अंदर नहीं समा सकता, लेकिन तुम सागर के अंदर बड़ी सरलता से समा सकते हो। जब ज्ञान हम बाहर से लेना चाहते हैं तो वो अधूरा रहता है, लेकिन जब हम उस ज्ञान के अंदर बैठ जाते हैं, उसके मध्य में जाके बैठ जाते हैं, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें वो संपूर्ण कर देता है। फिर हम अधूरे नहीं रहते हैं। और यही फर्क होता है एक विद्वान में और एक ज्ञानी में। विद्वान हमेशा अपने पावर का इस्तेमाल करता है कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन ज्ञानी के पास इतना ज्ञान होता है कि उसे स्वतः ही हर चीज हासिल हो जाती है उस ज्ञान के द्वारा। इसलिए वो हमेशा शांत रहता है।
रिएक्ट नहीं करता है। श्री कृष्ण इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि हम उन्हें अपने अंदर समा नहीं सकते, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के अंदर समा सकते हैं। बहुत आसान है कि हमें भी उस सागर के अंदर जाके सरेंडर कर देता है। कृष्ण के पास जाके उसे इतना कहना है कि मैं तो तुम्हें अपने अंदर नहीं समा सकता, लेकिन तुम में तो इतनी शक्ति है कि तुम कईयों को अपने अंदर समा सकते हो, तो थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। और वो तुम्हें संभालेगा अपने अंदर, वो तुम्हें संभालेगा अपने अंदर, और फिर तुम नहीं रहोगे, तुम कृष्ण बन जाओगे। तुम नहीं रहोगे, फिर तुम कृष्ण बन जाओगे, और जो कृष्ण है फिर वो तुम हो। जो कृष्ण है फिर वो तुम हो, क्योंकि तुम उसी का तो हिस्सा हो। तुम उसी से तो तुम्हारी उत्पत्ति है। जो तुम कहोगे वो तुम नहीं कहोगे, फिर वो कहेगा। जो तुम सुनोगे वो तुम नहीं सुनोगे। तुम जो देखोगे वो तुम नहीं देखोगे, वो स्वयं करेगा तुम्हारे लिए। ये जानना है हमें इतना सा। और जिस दिन हम ये जान गए तो फिर हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। छोटी सी बात थी, मन में आया कि आपके सामने रखूं, रख दी। अच्छी लगे तो ग्रहण कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।